की इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा आज घरोंडा विधानसभा में पहुंच गई है। अलग अलग गांव में परिवर्तन यात्रा का जबरदस्त तरीके से अभिनंदन किया गया। ये तस्वीरें आप कालरो गांव से देख रहे हैं। कालरो गांव में हरियाणा परिवर्तन यात्रा पहुंच चुकी है। करण चौटाला का ग्रामीण फूल मालाओं से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कालरो गांव में गाजे बाजे के साथ हरियाणा परिवर्तन यात्रा का भव्य तरीके से अभिनंदन किया गया। पूरा का पूरा गांव जो है वो स्वागत में उमड़ पड़ा। पूर्व विधायक रेखा राणा, सुनैना चौटाला के भी जो है ज़बरदस्त तरीके से महिलाएं अभिनंदन कर रही हैं। फूल मालाओं से अभिनंदन किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप कालरो गांव से देख पा रहे हैं। भारी संख्या में महिला पुरुष इस यात्रा में उमड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से करण चौटाला का ग्रामीणों ने पगड़ी पहना करके सम्मान किया है। अभय चौटाला के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। करण चौटाला, सुनैना चौटाला का आज घरोंडा के अलग अलग गांव में अभिनंदन किया गया है। शॉल उड़ा करके महिला शक्ति का सम्मान किया जा रहा है। इस यात्रा में जो महिलाएं चल रही हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। शेयर करते रहें और अपनी राय ज़रूर देते रहें। कालरो गांव से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पूरा गांव इस यात्रा के समर्थन में उमड़ पड़ा है। जहाँ आप एक दूसरे को राम राम करते हो, वहीं सुबह एक दूसरे को उठ करके कहना शुरू करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। रोज सुबह उठ करके 3 बार एक दूसरे को कहो। और ये कोई बीजेपी का या कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, मेरे ख्याल को जेजेपी वाला तो नहीं बचा होगा, वो है ही नहीं है। ठीक है, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस वाला मिल जाए, वो जितनी बार दिन में टकराए उसने 20-30 बार दिन में कहो परिवर्तन करो। जब इतनी बार सुनेगा एक बात को तो आखिर में तब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब हो जाएगा। और तब हो जाएगा जब शाम में घर जाएगा तो घर जाके घराली में यह नहीं कहेगा कि मेरी चाय बना दे या रोटी बना दे, फिर उसकी भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। फिर निश्चित तौर पर 2024 में परिवर्तन आएगा। जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने वाली सरकार बनेगी। परिवर्तन यात्रा, इंडियन नेशनल लोकदल परिवर्तन यात्रा करीब 3000 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। 68वें विधानसभा घरोंडा विधानसभा में करनाल जिले की अति महत्वपूर्ण विधानसभा पड़ती है, जहां 11, 21 और 31 वोटों से जनता निर्णय करती है। ऐसी विधानसभा में अब इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा दाखिल हो चुकी है। अलग अलग गाँव में गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य अभिनंदन किया जा रहा है। देर रात का वक्त हो चुका है लेकिन स्वागत जारी है। चौटाला साहब 3000 किलोमीटर तय कर लिए हैं। 3000 किलोमीटर में क्या क्या देखा, जनता के बीच में क्या कुछ उमड़ रहा है, परिवर्तन होगा नहीं होगा? परिवर्तन ज़रूर होगा। हर वर्ग का आदमी आज परेशान है। हम जहाँ जहाँ गए जनता ने बहुत प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया और इस बात का विश्वास दिलाया कि अब वो बदलाव चाहते हैं प्रदेश के अंदर। कुछ है जो साथी हमारे से 2019 में अलग हुए थे, जो एक गलतफहमी का शिकार हो गए थे, उनको भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। बहुत से ऐसे साथियों ने घर वापसी करी है और हमने उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि उनका मान सम्मान उसी तरीके से करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। वो वक्त का नज़ाकत थी कि उन्होंने गलत फैसला कर लिया, पर अब उनको इस बात का एहसास है। और जनता इस सरकार से इसलिए भी परेशान है कि जब जब जनता ने सरकार के आगे अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार ने उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। आज कहीं चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, हर सेक्रेटरीट के आगे, हर ब्लॉक के आगे लोग धरने पर बैठे हैं। हमारे सिरसा के अंदर आज ये नौबत आ चुकी है कि चोपटा के अंदर जो 90 दिनों से किसान धरने पर बैठे थे, लिखित में सरकार ने आश्वासन दिया था मुआवजा देंगे, आज वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं सुसाइड करने के लिए। तो सरकार पे भरोसा तो जनता का रहा ही नहीं और अब जनता बदलाव चाहती है। 3000 किलोमीटर में क्या क्या देखा कि जनता वास्तव में किन चीज़ों को लेकर के दुखी है? आपकी यदि सरकार आती है तो आप जनता को किस तरह से राहत देंगे? आज जनता हर चीज़ से परेशान है। स्कूलों में टीचर नहीं है, गांव में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। सरकार ना तो टीचर पूरी कर रही, ना डॉक्टर्स पूरी कर रही। उनको मजबूरन बड़े बड़े अस्पतालों में गरीबों को प्राइवेट हॉस्पिटल में आना पड़ता है, जहां नाप शनाप पैसे लिए जाते हैं। ये तो उनके ऊपर एक बोझ है। ये तो जननायक चौधरी देवीलाल जी कहते थे
रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार को प्रदान करानी चाहिए। और ये सरकार इस चीज़ में विफल रही है। हमारी सरकार आने पर हमने इसके ऊपर फैसले कर रखे कि हमारे को किस तरह काम करना है और ये 6 चीज़ें हम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। नूह में 2 समुदायों के बीच आगजनी हो गई है, 4 से 6 व्यक्तियों की मौत हो गई है, कर्फ्यू लगाया है, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। सरकार को अभी एक मैं आते हुए देख रहा था, CID अफसर का कोई स्टिंग ऑपरेशन था, वो अधिकारी बताता है उसके अंदर कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि ऐसा कुछ होगा और उन्होंने सरकार तक इस बात का मैसेज भी भेज दिया था लगभग हफ्ता 10 दिन पहले कि इसके ऊपर आप लोग कैसे एक्शन लेना है हमारे को बताएं। इनपुट था, बिल्कुल था। उस CID ऑफिसर की वीडियो आई हुई है और उसके बावजूद सरकार ने ये चीज़ होने दी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार में बैठे लोग चाहते थे कि ये आपस में 2 समुदाय के लोग लड़ें। जब से ये सरकार बनी है इनका मोटिव ही ये रहा है कि कैसे हम जाति पाति पे लड़ाएं, कैसे हम धर्म पे लड़ाएं। जब मराठों ने अपने हक की आवाज़ करी, महाराष्ट्र में कोई बात करी तो उनको मराठा कह दिया, राजस्थान के लोगों ने अपना हक मांगा तो उनको गुज्जर कह दिया, हरियाणा में लोगों ने अपना हक मांगा तो उसको जाट आंदोलन कह दिया, खिलाड़ियों ने अपना हक मांगा तो उसको जाट का आंदोलन का दे दिया। जब किसानों ने हक मांगा तो हरियाणा में तो कह दिया जाट है और पंजाब में कह दिया खालिस्तानी है। ये तो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा जनता को कि आजकल ये सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि लोग इस बात को समझने लगे। और आपके माध्यम से भी मैं तो मेवात के लोगों से यही विनती करूंगा कि शांति कायम रखें, भाईचारा बढ़ाएं। 2024 नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं, क्या होने वाला है? परिवर्तन आएगा और निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल अपनी सरकार बनाएगी। चौटाला साहब, आप ही का परिवार JJP, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ये यात्रा ही नहीं है, ये तो वजन कम करने जैसी बात है, क्या कहना चाहोगे आज? मैं उनकी टिप्पणियों पे कुछ नहीं कहूँगा। आपने स्वयं आकर के देखा और आपके माध्यम से मैं उनको निमंत्रण दूंगा, आकर के अपनी गलतफहमी दूर कर लो। 3000 किलोमीटर चले हो, कोई थकावट भी महसूस होती होगी? रात को जब लेटते होगे तो शरीर चस भी करता होगा? जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बन जाती, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने वाली सरकार नहीं मिल जाती, इसी तरह मेहनत जारी रहेगी। तो देखिए, आप चौटाला साहब को सुन रहे थे। जब तक हरियाणा की जनता के सपने साकार नहीं हो जाते, जो चौधरी देवीलाल की नीति भी थी, तब तक उनकी ये यात्रा जारी रहेगी। मन्नू राणा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आज किन किन गाँव में स्वागत हुआ और उनका क्या मानना है। मन्नू, कितने गाँव में आज यात्रा पहुँची और किस तरह का स्वागत आज हरियाणा विधानसभा की सभी गाँव में लगभग 7 गाँव में ये यात्रा पहुंची। सबसे पहले कोंड में, जहां पर उनकी कोंड की जनता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। उसके बाद गढ़ी मुल्तान में, जो कि खाली 500 से 600 वोटों का गांव है, वहां पर भी उन्होंने मान सम्मान देने का काम करा। उसके बाद कैमला गांव में गए, वहां पर भी मान सम्मान देने का बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा करा। और फिर उसके बाद घरोंडा में चाय के प्रोग्राम थे 3-4, लंच था, यात्रा वहाँ पे रुकी, उन्होंने रेस्ट करा। अब उसके बाद रायपुरा गांव में प्रोग्राम था, बहुत अच्छी जनसभा हुई, लोगों का बड़ा मान सम्मान मिला। और कालरम में भी आपने देखा, लोगों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया, महिला भी अच्छी संख्या में थी और सारे मेरे पिता समान तुल्य बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी करण चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर मोमेंटो देकर मान सम्मान देने का। क्या लगता है, परिवर्तन करोगे? परिवर्तन तो होगा।